हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल। मैं नीरज पतले वेलकम करता हूं आप सबको। और आज के इस वीडियो में मैं मेंस्ट्रुएशन के कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को मैं डिस्कस करूंगा और उस कॉन्सेप्ट को डिस्कस करने के साथ साथ कुछ और क्वेश्चन भी हम डिस्कस करेंगे ताकि उस कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी आ पाए और आप मेंस्ट्रुएशन क्वेश्चन को काफ़ी इजीली आप सॉल्व कर सके। और यहाँ पे इस वीडियो में हमने जितने भी क्वेश्चंस लिए हैं वो एसएससी के ही आए हुए क्वेश्चन है। ये कोई मैंने अपने से खुद के से बना के इस क्वेश्चन को नहीं दिया है। ये सारे क्वेश्चन आप बुक्स में या प्रीवियस ईयर्स में आप इस क्वेश्चन को फाइंड कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। लेट्स सपोज एक सर्कल है जिसका रेडियस है r। ठीक है। अब अगर इस सर्कल का हमें एरिया फाइंड करना है तो एरिया का फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर। और पाई की वैल्यू अगर बाय डिफॉल्ट क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया हो तो हम लेते हैं 22/7 आर स्क्वायर। अच्छा, अगर हमें इस एरिया का जो वैल्यू है अगर हमें वो इंटीजर में चाहिए, इंटीजर में मतलब कि ये किसी डेसिमल या फ्रैक्शन में ना हो, तो वैसे केस में r की जो वैल्यू है वो मल्टीपल ऑफ 7 होना चाहिए। 7 के मल्टीपल में अगर r की वैल्यू होगी तो एरिया का वैल्यू वो इंटीजर में आएगा, अदरवाइज वो डेसिमल में या फ्रैक्शन में आएगा। तो हमने एक चीज गौर किया कि जितने भी एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं वो मोस्ट ऑफ द केसेस में अगर तो उस क्वेश्चन में r की वैल्यू अगर हमें 3.14 देनी, वो मतलब उस क्वेश्चन में वो 3.14 दिया हुआ है, फिर तो हमें उसकी अकॉर्डिंगली वैल्यू फाइंड करना है। लेकिन उसके अलावा बाय डिफॉल्ट अगर इस क्वेश्चन कुछ नहीं दिया हो तो हमें 22/7 उस पाई की वैल्यू को एज्यूम करना है और आगे प्रोसीड करना है। तो अगर हम 7 के मल्टीपल के कुछ r की वैल्यूज को अगर उसके कोरस्पॉन्डिंग जो पाई आर स्क्वायर की जो वैल्यू है अगर उसको अगर हम फाइंड करें और अगर वो हमें हमारे माइंड में हो तो उस चीज को हमें, क्योंकि ये वैल्यू का हम बहुत बार हमें यूज करना है, तो इन वैल्यू को हम अभी से अगर हम चार्ट बना के इसको एक मेमोराइज करें तो हमें इसका वैल्यू आगे कैलकुलेशन को कम करने में ये हेल्प करेगा। जैसे कि अगर r की वैल्यू अगर 7 है तो पाई आर स्क्वायर की जो वैल्यू होगी, मतलब पाई स्क्वायर तो 22/7 इंटू 7 स्क्वायर, तो ये जो वैल्यू है वो 7 से 7 कट एक वन टाइम में कट हो जाएगा। 7 इंटू 2 14, 7 इंटू 2 14, 1 प्लस 15, तो ये वैल्यू है 154। तो इसलिए मैंने पहले से ये कैलकुलेशन करके रखा हुआ कि अगर r की वैल्यू अगर 14 है तो ये पाई आर स्क्वायर की जो वैल्यू होती है वो है 616। अगर r की वैल्यू 21 है तो ये पाई आर स्क्वायर की जो वैल्यू है वो है 1386। अगर r की वैल्यू 28 है तो पाई आर स्क्वायर की जो वैल्यू है वो है 2464। अगर r की वैल्यू है 35 तो अगेन पाई आर स्क्वायर की जो वैल्यू है वो 3850। और एक लास्ट वैल्यू अगर r इक्वल टू 7/2 है तो ये वैल्यू हमें जो मिलता है वो मिलता है 77/2। अच्छा, यहाँ पे हमें इस चार्ट को हमने ये जो जाना है इस चार्ट को हमें रट नहीं मारना है, लेकिन चूंकि हमें इस चार्ट का यूज आगे मेंस्ट्रुएशन के अलग अलग क्वेश्चंस में हमें चूंकि एक ही चीज को बार बार यूज करना है तो क्यों ना हम उस चीज को एक अपने माइंड में इसको सेट करके रखें कि अगर कहीं 7 की वैल्यू अगर रेडियस है तो हमें फिर 22/7 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, उसकी वैल्यू 154 ही होना है। तो उस कैलकुलेशन से हम बच सकते हैं। उसी तरह 14, 21, 7 के इस 5 मल्टीपल का वैल्यू हम यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। अच्छा, कभी कभी क्वेश्चन में ये भी होता है कि इस तरह की वैल्यू भी दी होती है, तो यहाँ से भी हमें रिमाइंड हमको होना चाहिए कि इस वाले से भी हमें r की वैल्यू डायरेक्ट अगर फाइंड करनी है तो फिर वहां पे कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, वो डायरेक्ट ये वैल्यू 21 ही देगी। और अभी जो टीसीएस के जो पैटर्न के जो क्वेश्चन आ रहे हैं, अगर आप सीबीओ के और सीजीएल के और सीएचएस के क्वेश्चन को उठाओगे तो आपको मोस्ट ऑफ द केसेस में 70 to 80% केसेस में आपको ये वैल्यू आपको फेमिलियर दिखेगा। या तो वो ऑप्शन में आपको ये ऐसा वैल्यू दिखेगा जिससे कि आर की वैल्यू से काफी इजीली उसको आप उस ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हो, या अगर इसमें एक किसी फ्रैक्शन में दिया हो या किसी एक मल्टीपल में दिया हो, अगर ये वैल्यू अगर आपको किसी तरह पता चल गया कि पाई आर स्क्वायर की वैल्यू ये है तो फिर आपको यहाँ से 616 से आपको 14 में आने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा क्योंकि आपको पहले से ही पता है।
तो अब इस चीज का हम क्वेश्चन में कैसे यूज करते हैं, यहाँ पे मैंने 3-4 एग्जांपल लिया हुआ है, उससे मैं क्वेश्चन आपको काफी क्लियर हो जाएगा कि मैं एग्जैक्टली कहना क्या चाह रहा हूँ। जैसे पहला क्वेश्चन है कि इफ द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर इज 4851 सेंटीमीटर क्यूब देन इट्स सरफेस एरिया, अगर इस वॉल्यूम का स्फीयर मतलब स्फीयर का वॉल्यूम अगर ये इतना दिया हुआ है तो हमें सरफेस एरिया कैसे फाइंड करना है। तो क्योंकि ये एडवांस क्लास मतलब ये सिर्फ मैं एक क्वेश्चन का एक वीडियो लेके आया हूँ, अभी इसके अगर जब मैं बेसिक वीडियो जब बनाऊंगा तो वहां पे डिस्कस करेंगे। मैं एज्यूम करता हूँ कि आपको ये पता होगा कि एक स्फीयर का जो वॉल्यूम होता है वो 4/3 पाई आर क्यूब होता है और इसकी वैल्यू दी हुई है 4851। अच्छा, कन्वेंशनल मेथड से क्या होता है कि पहले हम यहाँ से आर निकालते हैं, क्योंकि हमें निकालना ही पड़ेगा, उसके बाद से हम इसका सरफेस एरिया में जा सकते हैं, फिर उसको 4 पाई आर स्क्वायर में इसको कन्वर्ट करेंगे और फिर हम वो जो वैल्यू जो हमें जो मिलेगी उसको फिर हम ऑप्शन से मैच कराएंगे। तो सबसे पहले तो कुछ भी करने से पहले हमें पहले आर तो चाहिए ही, तो अगर आर क्यूब हमें चाहिए तो 4851 को इंटू 3/4 इंटू 7/22। जैसे नीचे एक 22 है, एक 11 का मल्टीपल है, तो ये 11 और ये 11 से ये भी कट हो रहा है क्योंकि 8 + 1 9 और 4 + 5 9, तो ये 11 का मल्टीपल है। तो 11 को अगर इसको कट करेंगे 2 बार में जाएगा, ये 4 बार में 44, 4 बचेगा, फिर 44, फिर एक 41। अच्छा, ये नंबर जैसे देखिए ये नंबर भी आपको पता होना चाहिए कि ये 24 ये जो नंबर है 441 ये 21 का स्क्वायर है। तो मतलब हमें यहाँ पे 21 का स्क्वायर इंटू 21 इंटू 8 ये वैल्यू हमें मिला है। अगर इसको और भी सिंप्लीफाई करें तो ये 21 का क्यूब है और नीचे 2 का क्यूब है। मतलब r की जो यहाँ पे वैल्यू है वो 21/2 है। अच्छा, इतना मिलने के बाद अब हमें पता है कि 4 पाई आर स्क्वायर जो है वो सरफेस एरिया होता है स्फीयर का। तो पाई आर स्क्वायर जैसे हमने बताया था कि जब r की वैल्यू 21 होती है तो वो पाई आर स्क्वायर की जो वैल्यू होती है वो 1386 होता है। अगर आपने अच्छा, इससे क्या होता है ना कि अगर आपको ये नंबर पहले से पता होता तो आप एक बार अगर इस क्वेश्चन को करने के पहले भी अगर आप यहाँ पे नजर दौड़ा देते तो आपको ये देखो ये ऑप्शन से ही आपको पता चल जा रहा है कि ये जो वैल्यू है, क्योंकि ये वैल्यू तो 4 पाई आर स्क्वायर के टर्म में आना है, तो ये ऑप्शन ही सही होगा। लेकिन फिर भी हम यहाँ एक बार देख लेते हैं। जैसे 4 पाई आर की वैल्यू 21 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर बाय 4, ये 4 से 4 कट गया। तो अब ये इस वैल्यू को फिर हमें फाइंड करने की जरूरत नहीं है, ये हमें पहले से पता है कि ये 1386 ही ये वैल्यू देगा। तो मतलब यहाँ पे ये ऑप्शन डी भी करेक्ट हो गया, दोनों तरीके से ये मैच हो गया। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन में है अ सिलिंड्रिकल वेसल ऑफ रेडियस 3.5 मीटर इज फुल ऑफ वाटर इफ 15,400 liters of water is taken out from it, the drop in the water level in the vessel will be। कहने का मतलब इस क्वेश्चन में ये बताया गया है कि एक सिलिंड्रिकल वेसल है, इस सिलिंड्रिकल वेसल का जो रेडियस का जो वैल्यू है वो 3.5 है, रेडियस की जो वैल्यू है मतलब 7/2 है। अच्छा, इस सिलिंड्रिकल वेसल से अगर हम 15,400 लीटर वाटर निकालते हैं और लीटर को अगर हमें मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है तो इसको हम 1400 को 10⁻³ से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमें मीटर क्यूब का वैल्यू देता है। तो इतना वॉल्यूम जो वाटर जो रिमूव हो रहा है, उस रिमूव होने से वो इस सिलिंड्रिकल वेसल में कितना ड्रॉप आएगा, मतलब कितना लेवल इस वाटर का कम हो जाएगा। लेट्स सपोज ये H लेवल कम होता है तो वो H लेवल ही हमें यहाँ पे फाइंड करना है। तो बेसिकली हमें एक वॉल्यूम निकालना है इस एरिया का, इस यहाँ से लेकर जो वाटर जो हम यहाँ से जो रिड्यूस हुआ है उस वाले एरिया का हमें वॉल्यूम निकालना है। तो आपको पता है कि सिलेंडर का जो एरिया जो वॉल्यूम होता है वो पाई आर स्क्वायर एच होता है, सिलेंडर का वॉल्यूम। तो यहाँ पे पाई इंटू 7 स्क्वायर बाय 4 इंटू एच हमें निकालना है और यहाँ पे वैल्यू है 154 10⁻³ है तो इसको 10⁻⁻1 भी इसको यहाँ पे सिंप्लीफाई करके कर सकते हैं। अच्छा, फिर यहाँ पे ये इसी चीज का मैं बात कर रहा हूँ कि अगर जैसे पाई 7 स्क्वायर आया तो हमें फिर वो 22 से मल्टीप्लाई और 7 से डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, इसका वैल्यू हमें पहले से ही पता है कि ये
154 ही होता है बाई 4 इंटू एच। तो अब यहाँ से हमें 10 टू द पावर ये -1 है, ये कट हो गया, तो h की जो वैल्यू है वो 4 इंटू 10 टू द पावर मीन्स 4/10 है। क्योंकि ये वैल्यू हमें मीटर में है, ये दिया हुआ है, तो ये सेंटीमीटर में इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये 40 हो जाएगा। हालांकि यहाँ तक आने के बाद तो आपको जरूरत ही नहीं होगी, आपको ऑप्शन में ही पता चल जा रहा है कि यहाँ पे चूंकि ये वैल्यू अगर यहाँ पे 4 या एक ऑप्शन में 4 होता, एक ऑप्शन में 400 होता, तो फिर आपको ये सारे डिटेल्स में जाने की जरूरत थी। अदरवाइज तो आप इसको मल्टीप्लाई नहीं भी करते 10 टू द पावर -3 से, तो भी आपको, क्योंकि ये सारे ऑप्शन वो डिस्टिंक्ट है, तो यहाँ से ही आपको ये पता चल जाता। तो ये 40 सेंटीमीटर इसका करेक्ट आंसर है। उसी तरह एक ये क्वेश्चन भी है जहां पे लिखा हुआ है कि 60 डिस्क ईच ऑफ डायमीटर 21 सेंटीमीटर एंड थिकनेस इज 1/3 आर स्टैक्ड मतलब एक के ऊपर एक रखा हुआ है अबव द अदर टू फॉर्म ए राइट सर्कुलर सिलेंडर, व्हाट इज इट्स वॉल्यूम इन मीटर क्यूब। तो बेसिकली इस क्वेश्चन में ये बताया गया है कि एक सिलेंडर है, इस सिलेंडर का, ये सिलेंडर बेसिकली बना हुआ है अलग अलग डिस्क के एक के ऊपर एक को रखने से। ऐसे जो डिस्क हैं वो टोटल 60 डिस्क हैं और एक डिस्क जो है वो 1/3 सेंटीमीटर का है। तो मींस ये जो टोटल जो 20 जो ये जो हमें सेंटीमीटर मिला वो ये पूरे सिलेंडर की ये हाइट है। और रेडियस का वैल्यू हमें दिया हुआ है 21/2 क्योंकि 21 हमें यहाँ पे डायमीटर दिया हुआ था। अब हमें यहाँ पे वॉल्यूम निकालना है, तो अगेन वॉल्यूम का जो फॉर्मूला होता है वो पाई आर स्क्वायर इंटू एच होता है। तो पाई इंटू 21 स्क्वायर बाय 4 इंटू 20। तो अगेन हमें अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, 21 स्क्वायर जो होता है इसका वैल्यू हमें पता है कि 1386 होना है, और अगर इसको हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो वैल्यू आएगी वो 65 के अराउंड आएगी, क्योंकि ऑप्शंस जो है वो काफ़ी, इनके बीच में काफ़ी डिफरेंस है, तो हमें ये इतना एग्जैक्ट कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, ये ऑप्शन ही करेक्ट होगा, क्योंकि बाकी सारे जो ऑप्शन वो काफ़ी दूर दूर है और ये सेटिस्फाई भी नहीं करेगा। इवन अगर ये 1400 भी हो जाए तो भी ये 70 से ये क्रॉस नहीं होगा, तो यहाँ पे 70 से क्रॉस वाले तो वैसे भी नहीं होंगे, और ये नीचे 65 से तो नीचे हो नहीं सकता, तो ये ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर इज 1848 सेंटीमीटर स्क्वायर, द रेशियो ऑफ टोटल सरफेस एरिया टू द कर्व सरफेस एरिया इज 3:1, द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इज। मतलब टोटल सरफेस एरिया जो सिलेंडर का जो दिया हुआ है वो हमें यहाँ पे दिया हुआ है 1848 सेंटीमीटर क्यूब, और हमें यहाँ ये भी बताया गया है कि टोटल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया का जो रेशियो है वो 3:1 है। और टोटल सरफेस एरिया का मतलब होता है कि कर्व सरफेस एरिया प्लस बेस एरिया। तो कहने का मतलब अगर कर्व सरफेस एरिया अगर 1 है, टोटल सरफेस एरिया अगर 3 है, तो बेस एरिया का जो वैल्यू है वो 2 है। तो अब हमें यहाँ पे टोटल सरफेस मीन्स 3 जो वैल्यू है, टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू 3 है, वो 3 की जो वैल्यू है वो 1848 है, तो मीन्स की 1 की जो वैल्यू होगी वो 616 है। अब जैसे कि 616 आए ना, तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि ये 616 उस चार्ट में था। 616 जब ये पाई आर स्क्वायर की जो वैल्यू 616 होती है तो आर की वैल्यू 14 होती है। तो अब आगे फिर देखते हैं। अच्छा, यहाँ पे 3 जो दिया हुआ है वो कर्व, ये टोटल सरफेस एरिया दिया हुआ था, और 1 जो था वो कर्व सरफेस एरिया था। तो कर्व सरफेस एरिया का जो वैल्यू हो है 2 पाई आर एच, ये वैल्यू हमें दिया हुआ है 616, और ये कर्व सरफेस एरिया 1 के बराबर है, और तो 2 के बराबर बेस एरिया था, तो 2 इज इक्वल टू 2 यूनिट जो था वो 2 इंटू पाई आर स्क्वायर के बराबर है। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जैसे ये अगर सिलेंडर है तो इसका 2 बेस होता है, एक नीचे और एक ऊपर, ये पाई आर स्क्वायर
और ये पाई आर स्क्वायर, तो 2 पाई आर स्क्वायर इसका बेस एरिया है। तो अगर 2 पाई आर स्क्वायर 2 यूनिट के बराबर है तो 1 यूनिट इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, और 1 यूनिट की जो वैल्यू हमें यहाँ से जो मिली है वो है 616। इसका मतलब ये जो आर की जो वैल्यू है वो 14 है। देखिए यहाँ पे कितना आसानी से हमें ये मिल गया बिना किसी कैलकुलेशन का, सिर्फ रेशियो का और इस चार्ट में दिए हुए वैल्यूज को यूज करके अभी तक हमने ये आर की वैल्यू यहाँ पे हमने फाइंड कर लिया। अदरवाइज फिर आप उसको 22/7 इसको मल्टीप्लाई इक्वेट करके फिर आप इसको आपको ये करना पड़ता। जैसे हमें आर की वैल्यू 14 आई है, अब हमें वॉल्यूम चाहिए, तो वॉल्यूम के लिए हमें एक एच की वैल्यू चाहिए। तो अभी हम यहाँ इसको इस वाले वैल्यू में हम पुट कर सकते हैं 2 क्योंकि यहाँ पे ये जो वैल्यू है 2 पाई आर एच की जो वैल्यू है वो 616 है, और पाई आर स्क्वायर की वैल्यू भी 616 ही है। तो यहाँ पे 22/7 इंटू 2 इंटू आर की वैल्यू है 14 इंटू एच इक्वल टू 616। तो यहाँ से हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 टाइम्स जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 4 इंटू 8 टाइम्स से इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो एच की वैल्यू 7 टाइम्स 56, फिर 7 टाइम्स 56 डिवाइडेड बाय 11, तो एच की वैल्यू आ गई 7। अब जैसे एच की वैल्यू हमें जैसे 7 यहाँ पे हमें मिल गया, तो हमें सिर्फ अब वॉल्यूम चाहिए। तो सर वॉल्यूम अब एक मिनट, हाँ तो हमें यहाँ पे वॉल्यूम कब चाहिए, तो वॉल्यूम जैसे यहाँ पे मैं कर लेता हूँ पाई आर स्क्वायर इंटू एच। अगेन पाई आर स्क्वायर को हमें फिर से फाइंड करने की जरूरत नहीं है, ये वैल्यू 616 है और इसको मल्टीप्लाई करना है 7 से, तो हमें ये जो वॉल्यूम है ऑफ सिलेंडर ये हमें यहाँ से ये मिल जाएगा। हाँ तो ये जो वैल्यू हमें जो मिल रही है वो ऑप्शन में क्या है 4312, तो ये ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर हुज रेडियस इज ट्वाइस ऑफ हेमिस्फीयर एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर इज 1848। मतलब एक स्फीयर है और इसका जो रेडियस है वो ट्वाइस ऑफ रेडियस ऑफ अनदर हेमिस्फीयर, मतलब इस मतलब ये r/2 है, और इस हेमिस्फीयर का हमें दिया हुआ है टोटल सरफेस एरिया इज 1848, और टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर होता है 3 पाई आर स्क्वायर। तो 3 पाई आर स्क्वायर की जो वैल्यू है वो है 1848। तो मैंने जैसे पहले ही कहा कि आपको हमेशा पाई आर स्क्वायर पे आपको कॉन्सेंट्रेट होना है, पाई आर स्क्वायर की वैल्यू आपको सबसे पहले फाइंड करना है। तो अभी हम यहाँ पे डायरेक्ट आर की वैल्यू हम फाइंड करने से पहले हम डायरेक्ट सिर्फ पाई आर स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करेंगे, और ये हमें सामने देखने से मिल रहा है कि तीन से ये 6 बार में कट रहा है और ये 16 टाइम्स से 48 कट रहा है। जैसे अब ये 616 जैसे में वैल्यू आएगा कि इससे क्या है कि आपका कैलकुलेशन अब आपको फिर ये 22/7 से कंपेयर करने की जरूरत नहीं है। वैसे अगर आप आर से अगर आपको आर निकालना था तो आपको यहाँ पे 7/22 से मल्टीप्लाई करना पड़ता, फिर वो जो वैल्यू आती उसका स्क्वायर रूट आप लेते, और फिर वो आप वहां पे जो आपको जो वैल्यू जो मिलता वो आपको आर की वैल्यू वो देता। तो ये जो स्टेप है इस स्टेप से बचने के लिए हमने उस चार्ट का यूज किया जो हमने स्टार्टिंग में देखा था। तो जैसे हमने यहाँ पे 616 देखा, तो इसका मतलब आर की जो वैल्यू है वो 14 है, सॉरी आर की वैल्यू 14 है। अब आर की वैल्यू 14 है, और हमें चूंकि यहाँ पे ये जो आर की वैल्यू 14 है, तो इसका ये आर सरफेस एरिया का दुगना है, मतलब तो सरफेस एरिया सॉरी ये जो आर की जो वैल्यू हमें मिली है वो रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर है, और हमें इस क्वेश्चन में ये भी बताया गया है कि जो स्फीयर का जो रेडियस है वो इस हेमिस्फीयर के रेडियस से 2 टाइम्स है, मतलब रेडियस ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू 28। अब इस रेडियस वाले स्फीयर का हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना है, तो टोटल सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर होता है। अगेन आपको पता था कि जब r की वैल्यू 28 होती है तो इस पाई आर स्क्वायर का वैल्यू होता है 2464। तो अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं 4 टाइम 16 कैरी 1
24 और 1 25, 2 16 और 2 18, 1 9, तो 9856 मतलब ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो बेसिकली ये जो मैंने चार्ट जो आपको दिए ना, ये चार्ट आपको आप मेंसुरेशन के किसी भी तरह के क्वेश्चन को करोगे वो उस क्वेश्चन में आपको उस चार्ट का यूज आपको दिखेगा। उस चार्ट के मदद से आप एरी पाई आर स्क्वायर से आप डायरेक्ट आर की वैल्यू तक जा सकते हो, या आप आर से पाई आर स्क्वायर की तरफ भी जा सकते हो। ये आपका कैलकुलेशन बचाएगा। और इवन कि कभी कभी किसी क्वेश्चन में तो आपको इतना सिंप्लीफाई तरीके से दिया जाता है, क्योंकि आप जैसे इसी क्वेश्चन में देखा जैसे आपने कि हमें सिर्फ 3 से डिवाइड करना पड़ा और हमें डायरेक्ट पाई आर स्क्वायर की वैल्यू आ गई। तो इस तरह से आप इस चीज का बेनिफिट उठा सकते हैं। आपको इस एग्जाम में आपको ये कम टाइम में इस तरह के क्वेश्चन को आपको करने में आसानी होगी। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, अ फील्ड इज इन द फॉर्म ऑफ सर्कल, द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग अराउंड इट एट 12 पर मीटर इज 2640 रुपीज, व्हाट इज द एरिया ऑफ द फील्ड। कहने का मतलब एक सर्कल के फॉर्म में एक फील्ड है, और इस फील्ड में जो फेंसिंग जो किया गया है ये चारों तरफ, इस फेंसिंग का जो कॉस्ट है वो 2640 है, और फेंसिंग का जो रेट जो है वो फेंसिंग का वो है 12 रुपीज पर मीटर। तो अगर हम इसे 2640 को अगर हम 12 से डिवाइड करें तो ये जो हमें वैल्यू मिलेगा वो इस सर्कल का, इस फील्ड का हमें सरकमफ्रेंस मिलेगा। मीन्स 2 पाई आर का हमें यहाँ से वैल्यू मिलेगा। तो 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 दूनी 24, फिर से 2 कैरी, फिर 2 24, तो ये 220 यहाँ पे हमें मिला। और हमें ये भी पता है कि 220 इज इक्वल टू 2 इंटू 22/7 इंटू आर होता है पाई का। यहाँ पे हमने 22 से क्रॉस किया और आर की जो हमें वैल्यू मिली यहाँ पे 35 है। अब जैसे 35 हमें वैल्यू मिल गया और हमें इस फील्ड का एरिया निकालना है, मीन्स पाई आर स्क्वायर निकालना है, तो आपको पता है कि 35 की जब आर होती है तो इस एरिया का वैल्यू होता है 3850, जो आपको यहाँ पे ऑप्शन में भी दिख रहा है। अब तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो इस तरह के क्वेश्चन को जब आप मेंसुरेशन को आप अगर इस तरह से करेंगे, और ये चार्ट अब आपके लिए हमेशा के लिए ये काफी वैल्यूएबल होगा, तो आप इस चार्ट का यूज करें और अलग अलग आर की वैल्यू से आप इस तरह के क्वेश्चन को आप काफी इजीली कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में तो बस इतना ही क्वेश्चन को हमने डिस्कस किया, और आगे मेंसुरेशन की और भी बहुत सारे जब मैं क्वेश्चंस करूंगा वहां पे भी इस चार्ट का यूज करूंगा, और कुछ और अलग अलग टॉपिक मेंसुरेशन के साथ साथ कुछ और अलग टॉपिक्स को भी हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सबसे अलविदा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।